चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कितने परिभाषाएं होती हैं। उन सारे अपवर्तन के नियम में हम लोग समझ चुके थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखना है क्या कि ये तीसरे लेक्चर होगा और तीसरे लेक्चर में ये आप लोग को बतलाया जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम। तो यहाँ आपका हेडिंग लगा लेंगे आप लोग कि अपवर्तन के नियम। क्या लिखेंगे? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। ठीक है, इनके कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कितने? 2। इनके 2 नियम होते हैं। नियम होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट समझ में आया? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। या कह सकते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे इसके पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्राफ हमने बना दिया। क्या बनाया? ग्राफ। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण भेजा जा रहा है, किसमें? सघन माध्यम में। अगर सघन माध्यम में भेजेंगे तो ये प्रकाश की किरण थोड़ा झुक जाएगी और इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका अभिलंब। इसका नाम क्या है? अभिलंब है। ये है आपतित किरण। इसको कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ क्या कहते हैं हम? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। समझ में आ रहा है? आपतन बिंदु। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये कौन से माध्यम होगा? तो सघन माध्यम कहेंगे इसको। मान लीजिए कि जल है, यहाँ पर क्या है? जल ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा माध्यम लीजिए जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। ये है विरल माध्यम। विरल माध्यम, या इसको हम कहेंगे वायु। यहाँ पर दर्शा दी जाए कि वायु में ये चल रहा है। ये कौन है? जल। इसको कहेंगे हम क्या? कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं। तो इस चीज को सारे टोटल पिछले वीडियो में आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो में बतला दिया गया है, और मेरे पिछले वीडियो में जाकर ये देख लीजिए। ये तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर में इसमें बतलाया जाएगा कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं और उनके बारे में प्रदर्शित किया जाए। तो देखिए, पहला नियम जो होता है, यहाँ से देखिए, ये किरण कौन सा किरण है? ये किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली जो किरण होगी उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। अपवर्तन के पश्चात जाने वाली जो किरण होती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के, ये जो है अपवर्तक पृष्ठ है। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के, इसको हम क्या बतलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये आपका आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कि ये किरण कहीं कहीं से आ रही है, तो इस किरण को जैसे ही आएगी इस हाथों पर, तो कोई ना कोई बिंदु टच करेगा। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक उसी तरह से जो आपतित किरण है अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, तो पहला नियम इसको लिखा जाए। पहला नियम, पहला नियम ये बतलाएंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कितने तल में स्थित होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से, आपतित किरण
अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ पर या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखा जाए। इसको कैसे लिखेंगे? आपतित किरण, उसके बाद क्या है? आपतित किरण, ये रहा। उसके बाद अपवर्तित किरण, वर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? इसे क्या कहेंगे? अपवर्तन के नियम कहते हैं। इसे अपवर्तन के पहला नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से समझा जाए। क्या कहेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन से? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अब दूसरा नियम हम लोग देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहलाता है? इस पहला नियम के यही होता है। फिर से देख लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। का दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम हम लोग समझ चुके हैं, दूसरा नियम हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्या है इसमें। क्या आएगा कि आपतन कोण, क्या आएगा? आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण को क्या चीज से दर्शाते हैं? आई से। अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से? आर से। आपतन कोण को आई और अपवर्तन कोण को आर। ये हो जाएगा आपतन कोण, ये होगा अपवर्तन कोण। तो देखते हैं इसको क्या लिखेंगे दूसरा नियम में। दूसरा नियम हेडिंग देंगे दूसरा नियम। तो देखिए क्या बोलेगा कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया माने क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को, है ना, के अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? के अनुपात एक नियतांक होता है। तो इन्हें स्नेल का भी नियम कहते हैं। एक वैज्ञानिक था जो कि फिजिक्स में वैज्ञानिक ने ये बतलाया था कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक। इसे कौन से नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल ने दिया था ये। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि आपतन कोण की जया, जया मान होता है साइन। आपतन कोण को क्या चीज से दर्शाते हैं? आई से। तथा अपवर्तन कोण की जया, साइन क्या लिख देंगे यहाँ पर? आर। अपवर्तन कोण है इसलिए आर लिखे यहाँ पर। साइन आर की एक नियतांक होता है, को एक नियतांक होता है। तो उन्हें अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो उन्हें अपवर्तन का दूसरा नियम
कहते कहते हैं, या इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, या इसे स्नेल स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कि अर्थात में दे देंगे हम कि नियतांक बराबर साइन आई बटा साइन आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे आपको? नियतांक बराबर आपतन कोण की जगह क्या बदले हैं? साइन आई बटा अपवर्तन कोण की जगह कितना है? साइन आर। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नियतांक मतलब होता है एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे? साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी को हम एक स्नेल का नियम कहा गया। क्या कहा गया? स्नेल का नियम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहे हैं मेरे बच्चे? चलिए ठीक है, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक हाँ, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी इस वीडियो में देखे हैं त्रुटिपूर्ण और अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बोले। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।